मुंबई से कल चेतन कुमार नाम के एक हाथरस निवासी एक आरपीएफ सैनिक ने मुंबई की एक ट्रेन में B5 बोगी के अंदर 4 लोगों की हत्या कर दी। उसमें से एक सनातनी भाई टीकाराम मीणा थे जो कि खुद एक आरपीएफ के अधिकारी हैं। उसके बाद 3 यात्रियों की इसमें हत्या की गई जो कि तीनों के तीनों मुसलमान थे। अलग अलग बोगियों से खोजकर चेतन कुमार ने इनको गोली मारी और एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहा है कि इस देश में रहना होगा तो योगी मोदी कहना होगा। क्यों भाई, तुम्हारे बाप का देश है, तुम्हारी माँ का देश है ये कि जो तुम कहोगे वही होगा। तुम्हारी बंदूकें और गोली हमारी जूती के नीचे है। और एक बात बताओ चेतन कुमार और उसको समर्थन करने वाले तमाम उन झटुल्लों से मैं पूछना चाहता हूं कि इन मुसलमान कौम का आपने क्या ही उखाड़ लिया। आपको क्या लगता है 2-4 मुसलमानों के खाट के बाल उखाड़ के आप बहुत बड़े वीर योद्धा हो गए हो? दरअसल ये सब करने के बाद आप मुसलमानों को एकजुट ही कर रहे हो। उनके अंदर ये एकता और आत्मता आपस में बढ़ती जा रही है कि देखिए अगर हम बिखरे रहेंगे तो ऐसे ही हत्याएं होती रहेंगी। हम सबको एक होना जरूरी है। कहीं ना कहीं आप लोगों का ये जो घटिया आतंकवादीपन काम है ये मुसलमानों की एकता को और मजबूत कर रहा है। जो भी चेतन कुमार का समर्थन कर रहा है उनको मैं कहना चाहता हूं कि भैया एक काम करिए, आप कुत्ता पाल लीजिए, सूअर पाल लीजिए, गधा पाल लीजिए, लेकिन कम से कम ये गलतफहमी बिल्कुल भी मत पालिए कि इस देश में योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के रहते हुए इस देश के अंदर नफरत की कितनी भी आंधी चल जाए तो आप मुसलमानों का खाट का बाल उखाड़ लेंगे। दरअसल ये वो कौम है जो लगातार इस भारत की भूमि के आजादी के लड़ाई से लेकर आज तक अपना योगदान दे रही है और किसी के माई ने दूध नहीं पिलाया है जो इस मुसलमान भाइयों को इस देश के एकता से, अखंडता से और इस देश की मिट्टी से अलग कर सके। मैं देखना चाहता हूं वो कौन से भोसड़ी वाले हैं जो इस भारत की भारतीयता को चैलेंज कर रहे हैं। उनको लगता है ये 2-4 मुसलमान मार के चेतन कुमार बनकर बहुत बड़ा तोप कर लेंगे, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेंगे। मैं आपको हकीकत से रूबरू कराता हूं। चेतन कुमार के परिवार का क्या होगा? 4 हत्याओं के मामले में चेतन कुमार जेल जाएगा, आजीवन कारावास या तो फांसी भी हो सकती है। रेलवे के कानून और सख्त होते हैं, शायद इसके बाद इसके साथ पूरी जिंदगी ये घोर कारावास में रहेगा। जिस परिवार के लिए ये अपनी रोजी रोटी रेलवे की हमारे टैक्स के पैसे से भीख पर खा रहा था, अब उस परिवारों को वो निवाला भी मिलना बंद हो जाएगा। जब इनकी पवित्र माँ सड़कों पर निकलेंगी तो लोग कहेंगे देखो देखो ये वही चेतन कुमार की वीर मां है जिस भोसड़ी वाले ने निहत्थे यात्रियों के ऊपर गोलियां चलाकर अपनी कायरता का दिव्य प्रदर्शन किया था। देखिए देखिए चेतन कुमार की वो बहन जा रही है जिसके भाई ने, भोसड़ी वाले ने, एक अपनी ही डिपार्टमेंट के वर्दीधारी टीकाराम मीणा को गोली मार दिया था। उसके बच्चों का क्या जिनकी हत्याएं हुई, उनके परिवारों का क्या जिनके लोग इस गोलीबारी में मारे गए। चेतन कुमार जेल चला गया, इसका जो कलंक है इसके माथे पर, इसके परिवार के माथे पर आजीवन रहेगा। लोग इसके माँ को, इसकी बहन को, इसके परिवार को इसलिए याद करेंगे कि इस भोसड़ी वाले ने देश के अंदर 2023 में पहला रेलवे के अंदर एक लौता आतंकवादी घटना किया है और इस आतंकवादी की ये माँ और बहनें हैं। कितने गर्व की बात है। और उन 3 मुसलमानों का क्या? उनका तो आप क्या ही बिगाड़ लिए। मरना एक दिन सभी को है। वैसे भी मुसलमान अपने कदमों के नीचे मौत और सर पर कफन बांध के चलता है। वो जानता है कि सभी को एक दिन इसी मिट्टी में दफन हो जाना है। लेकिन इन सारी कृत्यों के बाद चेतन कुमार को जिंदगी भर अब जेल में सड़ना होगा। आपको लगता है आप इस्लाम और मुसलमान को रोक लेंगे ये सब कर कर? सोचिए अगर चेतन कुमार के हिसाब से ही 800 साल राज करने वाले मुगलों ने भी सोचा होता तो क्या आज ये टीका लगाकर, भगवा गमछा गले में डालकर, एक पार्टी के तलवे चाट कर अपने आप को कट्टर सनातनी और हिंदू कहने वाली कौम बचती? इस भारत का वो इतिहास रहा है कि कितने ही फौजें, कितने ही आक्रमण आए और चले गए, लेकिन इस भूमि से जुड़े हुए तमाम समुदाय के लोगों की एकता, अखंडता और अपनापन, इस मिट्टी से जुड़ा, वो खत्म नहीं कर पाए। तो ये कल के पैदाइश 4 झटुल्लों की औलादें ये सोचती हैं कि बंदूक के दम पर वो मुसलमान और इस्लाम और खास तौर पर इस देश के नागरिक का वो झाट का बाल भी उखाड़ पाएंगी।
इस्लाम और मुसलमान तो बहुत दूर की बात है, एक नमाज की ताकत से अगर आपको रूबरू कराऊं तो वो आपकी पैंट गीली हो जाएगी। एक दूसरा वीडियो भी कल वायरल हो रहा था जिसकी चर्चा तमाम सोशल मीडिया पर थी। एक ट्रेन चल रही है जिसके अपर बर्थ पर एक मुसलमान व्यक्ति नमाज पढ़ रहा है। इसको चिढ़ाने के लिए, इसके नमाज में खलल डालने के लिए लोअर सीट पर स्लीपर क्लास के 6 बंदे हनुमान चालीसा मोबाइल में देख देख के पढ़ रहे हैं। आपके स्क्रीन पे ये वीडियो जो चल रही है इसमें आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से एक बुजुर्ग मुसलमान इंसान अपने साइड अपर बर्थ पर नमाज अदा कर रहा है और उसके सामने वाली सीट पर 6 युवा लड़के जिनकी उम्र 20 से लेकर 25 साल के बीच में है, केवल सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। मैं इसके 2 पहलू आपको दिखाना चाहूंगा। पहले आपको नमाज की ताकत दिखाता हूं। सोचिए ये इंसान जो मुसलमान है, अपर सीट पर नमाज पढ़ रहा है, वो रोज दिन में 5 बार नमाज पढ़ता है, लेकिन इन 6 लोगों से पूछिए कितनी बार इन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ा है। और ये नमाज की ताकत है। मुसलमान भाई ने जैसे ही नमाज शुरू की, इन लोगों के अंदर वो सोशल मीडिया कीड़ा जाग गया, एक तरह से वो भाजपाई कीड़ा जाग गया कि मुसलमान को चिढ़ाने के लिए, उसके नमाज में खलल डालने के लिए इनको मजबूर कर दिया उस नमाज ने, उस इस्लाम ने, कि इनको अपने मोबाइल निकालने पड़े। मोबाइल में गूगल पर जाकर हनुमान चालीसा का PDF खोलना पड़ा और इनको पूरी हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ा। ये ताकत और खूबसूरती है उस इस्लाम की जो अपने ऊपर वाले की इबादत तो करता ही है, साथ में इन तमाम जो लोग कभी जिंदगी में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने वाले, इनको भी हनुमान चालीसा पढ़ने पर मजबूर कर दिया। ये खूबसूरती है इस देश की सांस्कृतिक विरासत की, इस्लाम की और मुसलमान की। सोचिए अगर वो मुसलमान भाई नमाज नहीं पढ़ रहा होता तो क्या ये 6 लोग हनुमान चालीसा पढ़ते? ये दिन भर बैठ के इंस्टाग्राम और यूट्यूब के रील्स पर अपनी बहनों का मुजरा देखते हैं, वो हाथ आज हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं इस बुजुर्ग इंसान की वजह से जो ऊपर वाली सीट पर नमाज पढ़ रहा है। दूसरा वाक्य मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसी वीडियो के अंदर। एक महिला जो नीचे बैठी है, जिसकी उम्र 45 से 50 साल दिख रही है, वो नीचे फर्श पर बैठी है। इन 6 मुस्टंडो लड़कों को जो अपने आप को कट्टर सनातनी मानकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, दरअसल हनुमान और श्री राम की जो इनकी जीवनी है, उनका जो चित्रण है, जो चरित्र है, ये अपनी जिंदगी में कभी भी ला नहीं सकते। जिस माता सीता को लेकर इन्होंने अभी कुछ दिन पहले आई एक मूवी का बहिष्कार करने की शुरुआत की थी, उसी माता सीता के महिला अपमान को लेकर इतने चिड़े हुए थे कि उनके वस्त्र, माता सीता के वस्त्र खराब है, पिक्चर के डायलॉग खराब है। उन्हीं के सामने एक 45 से 50 साल की बुजुर्ग महिला बैठी हुई है और इन 6 युवाओं को शर्म नहीं आ रही है कि उस महिला को नीचे बैठ के, जो खुद जगत जननी है, जिनको कहा जाता है कि उनके पैरों में स्वर्ग होता है, ऐसी सनातनी औरत को इन्होंने नीचे बिठाया हुआ है। केवल मुसलमान के नमाज को खलल पैदा करने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और सोशल मीडिया पर इनको देखने वाले इनके नीचे जय श्री राम लिख रहे हैं। ये देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है? मेरे हिसाब से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये बेचारे इतने कमजोर हैं कि ठीक से अपना हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, मोबाइल में देख के पढ़ने की आदत हो गई है। ये हनुमान चालीसा पढ़ने वाले पैर शायद ही कभी मंदिर पहुंचे होंगे, लेकिन एक मुसलमान को नमाज पढ़ता देख इनके अंदर का हिंदुत्व जाग गया और इन्हें मजबूर होना पड़ा कि अपने मोबाइल में निकाल कर हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ा। ये वो इस्लाम और मुसलमान की ताकत है कि बिना आवाज किए, बिना इशारा किए, बिना उकसाए, केवल अपनी नमाज पढ़ते पढ़ते सनातनी भाइयों के अंदर इतनी ऊर्जा भर दी, इतनी भक्ति भर दी कि वो मजबूर हो गए कि इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर अपनी बहनों के मुजरे देखना छोड़ वो हनुमान जी को याद करते हुए पूरे हनुमान चालीसा पूरे मंत्रों के साथ ताली बजाकर मगन होकर पढ़ने लगे। मैं सलाम करता हूं उस मुसलमान भाई को, कम से कम उसके नमाज की वजह से मेरे सनातन धर्म के 6 भाइयों ने कम से कम जिंदगी में भले एक ही बार हनुमान चालीसा तो पढ़ी। और अपनी आंखों में सूअर का सूरमा लगाकर इन 6 चूजों को लगता है कि वो किसी मुसलमान के नमाज में खलल डाल सकता है। एक पुराना वाकया इस्लाम में बहुत चर्चित है कि एक बहुत पुराने बड़े योद्धा थे जिनको परास्त करना आसान नहीं था। उनके लिए सबसे कमजोर कड़ी जो थी वो नमाज और मस्जिद थी। जब ये योद्धा अपने नमाज के लिए मस्जिद में जाते हैं और अपने नमाज में मगन होते हैं, नमाज अदा करते रहते हैं, तो इनके जो दुश्मन हैं वो चोरी से पीछे
उठाकर इनका सर कलम कर देते हैं, उस समय भी ये बंदा अपना नमाज छोड़कर नहीं हटता। तो इतने मजबूत इस्लाम और मुसलमान के इरादे रखने वाले नमाजियों को ये सोच रहे हैं कि एक हनुमान चालीसा पढ़कर उनकी नमाज में खलल दे देंगे। भैया मैं फिर कह रहा हूं कि आप कुत्ता पालिए, बिल्ली पालिए, अगर नहीं होता तो सूअर पाल लीजिए, लेकिन ये गलतफहमी मत पालिए कि किसी भी नमाजी इंसान को जो नमाज पढ़ रहा है वो तुम्हारे आवाज़ से, तुम्हारी हरकतों से, वो अपने अल्लाह से, अपने ऊपर वाले से जो जुड़ाव है उसे छोड़कर अपने ध्यान को बांट लेगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। क्या होता है जब भी मुसलमान अपनी तरफ से एक बार आपकी तरफ आने लगता है। अभी 31 जुलाई को हरियाणा के नूह में, मेवात में एक वीएचपी ने, विश्व हिंदू परिषद ने रैली निकाली। थोड़ा सा ही इन्होंने मुसलमानों के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल किया, नूह की जनता ने पेल दिया। क्यों रो रहे थे कि हमारे ऊपर हमला हो गया, पत्थरबाजी हो गई, हमारे लोगों को पीटा गया, हिंदुओं को पीटा गया, सनातनियों को दौड़ा दौड़ा के कूटा गया। भैया अगर आप किसी के मुंह में हाथ डालोगे तो वो काटेगा ही, कितना सब्र करेगा वो। नूह में यही देखने के लिए मिला। आज सुबह से लगातार ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है कि देखिए नूह में जमातियों और आतंकवादियों की जमात ने पत्थरबाजी की। भैया तुम गांड में उंगली करोगे तो कोई तुमको तमाचा मारेगा ही, तुम गांड में उंगली करना बंद कर दो, तमाचा पड़ना बंद हो जाएगा। कहाँ हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि जब तक कावड़ यात्रा की जो डीजे का साउंड है वो मस्जिद के बाहर जाकर वहां पर मुजरा जब तक नहीं करेंगे तब तक प्रभु महादेव हमारे जल को स्वीकार नहीं करेंगे? कहाँ ऐसा लिखा हुआ है? किस रामायण में लिखा है? किस हमारे सनातनी धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि जब भी रामनवमी की यात्रा निकलेगी तो मस्जिद के सामने आकर हाथों में तलवारें लेकर मुजरा करने के बाद ही पूरा होगा, तभी प्रभु श्री राम खुश होंगे? ये वो जमात है जो न कि हिंदुओं में है न सनातनियों में है। दरअसल ये गुलाम प्रजाति है जो केवल राजनीतिक फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी का तलवा और अड़ुआ सहलाती है। ये केवल अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए बार बार मस्जिद के सामने जाकर गांड रगड़ेंगे, बार बार मस्जिद के सामने जाकर मुजरा करेंगे ताकि इनके जो ऊपर बैठे आका है वो खुश हो। इनको भगवान से, राम से, हनुमान चालीसा से कोई लेना देना नहीं है। अगर इनको इतनी ही भक्ति होती तो हर मंगलवार को ये हनुमान जी के सामने जाकर वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ते, हर शनिवार को शनिदेव पर तेल चढ़ाते, जाकर उनसे प्रार्थना करते, प्रभु श्री राम की याचना करते, उनका प्रार्थना करते, उनकी पूजा करते। लेकिन इनको पूजा कहाँ करना है? मस्जिद के सामने। इनको मुजरा कहाँ करना है? मस्जिद के सामने। इनको हनुमान चालीसा कहाँ पढ़ना है? नमाज करते हुए मुसलमान के सामने। ये वो भारत है जिसको नरेंद्र मोदी ने एक नफरत का बाजार बना दिया है। पूरे विश्व के अंदर डंका बज रहा है। कल से लेकर आज तक चेतन कुमार हो चाहे कोई भी फलाना ढिमकाना हो, सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, एक से एक चरसुल्ले गर्दुल्ले जो भारतीय जनता पार्टी के अड़ुए सहलाने वाले हैं, इनकी जमात फल फूल रही है। क्योंकि इनको लगता है कि ये नफरत फैलाकर इस देश की जो एकता अखंडता है उसको तोड़ देंगे और एक नए भारत का शुरुआत करेंगे, उदय करेंगे, बनाएंगे। दरअसल ये फिर से उसी गलतफहमी में है जिसको मैं बार बार कहता हूं। मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर देता हूं, तुम चाहे कितने भी हिजड़ों की फौज तलवारें लहराते हुए मस्जिदों के सामने मुजरा करो, चाहे डीजे लेकर अपना पैंट उतार के, अपना अंडर उतार के फेंक के नंगा नाच करो, चाहे कितने ही चेतन कुमार बनकर मुसलमानों को खोज खोज कर ट्रेनों में गोलियां मारो, लेकिन मैं एक चीज आपको यकीन के साथ बोलता हूं, हर सनातनी भाई जो इस देश की एकता अखंडता और इस मिट्टी के जमीन से जुड़ी मिट्टी में विश्वास रखता होगा, वो कभी भी अपने मुसलमान भाई का साथ नहीं छोड़ेगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं इस देश के तमाम मेरे मुसलमान भाइयों को कहता हूं कि विनय दुबे के साथ करोड़ों वो हिंदू भाई हैं, वो सनातनी भाई हैं जो प्रभु श्री राम के चरित्र को, उनके प्रार्थनाओं को, उनके जीवन शैली को अपने अंदर समर्पित करते हैं। और जो सच्चा प्रभु श्री राम का भक्त होगा, सच्चा हनुमान भक्त होगा, वो कभी भी मुसलमान से नफरत नहीं करे। और अगर मुसलमानों से नफरत करने वाला कोई कीड़ा या सुअर आपके पास समझ में दिख जाए तो समझ लेना पक्का है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अड़ुए सहलाने वाला एक गुलाम है जो 2 रुपए दिहाड़ी पर काम कर कर अपने इज्जत, आबरू, अपनी मानवता को उसके चरणों में झोंक कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। पूरे देश में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इन तमाम संगठनों के अगर टोटल कार्यकर्ताओं की औकात या संख्या में आपको बताऊं तो 2.5 से 3 करोड़ से ज्यादा ये नहीं है।
केवल मोबाइल पे टन से मिस कॉल देने से आप सदस्यता ले लेंगे, वो जो चूतियापा है ना उसे बगल रखो। लेकिन जमीनी स्तर की बात कर रहा हूं कि अगर भाजपा की रैलियों में 500 और दारू की बोतल ना दो तो एक कुत्ता उनकी मंडप में मूतने ना जाए, उनका भाषण सुनने ना जाए। हजारों बार ऐसा हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी बोल रहे हैं और पूरी कुर्सियां खाली हैं। पैसा फेंक के ये पार्टी चला रही है। अगर इनके कार्यकर्ताओं को अगर पैसा ना दिया जाए, पेट्रोल ना दिया जाए, नाश्ता ना दिया जाए तो ये अपनी ही पार्टी का झंडा उठाने में सबसे पहले फेंक के वहां से गायब होंगे। दरअसल ये पूरी जो कौम है, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो नफरती चिंटू हैं, इनकी संख्या केवल 2 से 3 करोड़ के आसपास है। सारे संगठनों का मिला के मैं कह रहा हूं जो भाजपा का आइडियोलॉजी को समर्थन करते हैं। ये देश में 140 करोड़ की आबादी है और 137 करोड़ आबादी अपने देश के मुसलमान के साथ है। ये दावे के साथ मैं कहता हूं अगर ऐसा नहीं होता तो आज भारतीय जनता पार्टी 100 करोड़ की आबादी के साथ बड़ी कार्यकर्ता की रैली करता, अपने चीजों को लोगों तक पहुंचाता। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की इसी आइडियोलॉजी को शौचालय के अंदर, कमोड के अंदर मूत के बहा दिया जाता है हम जैसे सच्चे हिंदुस्तानी और सनातनियों के द्वारा। मैं दावे के साथ कहता हूं जो इस देश का सच्चा हिंदुस्तानी होगा उसे किसी दाढ़ी, किसी टीके, किसी टोपी से कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल दिक्कत इनको राजनीति चलाने से है। अगर ये हिंदू मुसलमान ना कहें तो मैं लिख के दे सकता हूं, स्टैम्प पेपर में मुझसे लिखवा लीजिए कि एक पार्षदी का चुनाव ये भोसड़ी वाले नहीं जीत सकते। इनकी औकात नहीं है कि अगर हिंदू मुसलमान ना करे तो कोई भी एक छाट सा चुनाव भी ये जीत पाए। दरअसल ये पूरा सत्ता के कब्जा करने के लिए नई जो हमारी जमात आ रही है, नई जो पीढ़ियां आ रही हैं, उनकी दिमागों में ये नफरत भरकर उनकी जिंदगी बर्बाद की है। आज ये सत्ता में है, 10 साल रहे, 20 साल रहे, विनय दुबे और तमाम देश के नागरिकों का क्या ही बदल जाएगा। आज किसको नौकरी नहीं मिल रही है? इस देश के 99% हिंदुओं को नौकरी नहीं मिल रही है और जैसे तैसे वो एग्जाम दे देते हैं तो पेपर लीक हो जाता है या रिजल्ट नहीं आता। उम्र बीत जाने के बाद रिजल्ट आता है और डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। आर्मी में जाना होता है तो आपको अग्निवीर बना दिया जाएगा 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे। भीख मांगने के लिए आपके माँ बाप को राशन की लाइन पे बाहर खड़ा कर दिया गया है। ऐसी आबादी 80 करोड़ की है। ये वो भारत बना दिया गया है जो अपने दम पर, अपने हाथ के दम पर 2 पैसा कमा भी नहीं पा रहा है, लेकिन पूरे टाइम दिन भर बैठ के ये करेंगे, मुसलमान और इस्लाम को बर्बाद करने का सपना देखेंगे। ये वो भारत है जो आज नहीं तो कल पूरी तरह से तबाह होगा और उसको, इसके जो सबसे मुख्य कारण है वो भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर बीजेपी के कमल के बटन को दबाने वाले उन तमाम वोटर हैं जिन्होंने इस पार्टी को वोट देकर इसे सत्ता में बिठाया ताकि ये देश के अंदर नफरत की बदबूदार हवा चला सके और इस देश का जो असली भाईचारा है, अखंडता है या असली हिंदुस्तानी या भारतीयता है उसे नष्ट कर सके। लेकिन मैं उन तमाम नफरतबाज चिंटुओं से कहना चाहता हूं, तुम अपने गांड का पूरा ताकत लगा लो, जितनी तुम्हारी औकात है उतना आप होशोर मचा लो, चाहे जो कर लो। इस देश की भारतीयता, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तुम्हारा बाप भी तोड़ नहीं सकता है। वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, हर भारतीय तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब आपकी है। अगली वीडियो बहुत जल्द, तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।